आज से 10 साल पहले 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मैडम सोनिया जी सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में बिठाया था। तब उस समय केंद्र सरकार ने झारखंड को, ये झारखंड वालों ने याद रखना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली। आप सबने दिल्ली में, केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है? बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। कितना? जरा जोर से बोलिए, कितना? उन्होंने कितना दिया था? हमने कितना दिया? ये ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ? तो हम पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। ये नोटों के ढेर आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटों के पहाड़ आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ये नोटें कहां से आई भाई? ये आपकी है कि नहीं है? ये पैसे आपका हक का है कि नहीं है? ये आपकी जेब से लूटा गया कि नहीं लूटा गया? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनाने का जब आपने निर्णय कर ही लिया है, मैं जहां जहां गया हूं ऐसा ही जन सैलाब देखा है। हवा का रुख साफ है और मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। आपके हक का पैसा आप पर ही खर्चा होगा, आपके लिए खर्चा होगा, आपके बच्चों के भविष्य के लिए खर्चा होगा। साथियों, केंद्र सरकार का बहुत सारा पैसा ऐसा होता है जो बिना सरकार के दखल के राज्यों में खर्च होता है। पहले तो उसमें से भी एक कटकी बटकी चलती थी
और मैंने देखा कि चारों तरफ लूट करने वाले बैठे हैं, तो मैंने क्या किया, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। दिल्ली में एक स्विच दबाता हूं और आपके मोबाइल में फोन पैसा पहुंच जाता है। जैसे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा हम सीधे झारखंड के किसानों के बैंक खाते में पैसे भेजते हैं और वो पूरे के पूरे उन्हें मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं भाई? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? कोई कमीशन जाता है, कोई भ्रष्टाचार करना पड़ता है, कोई कटकी कमाता है। ऐसे ही हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के कितने ही काम होते हैं जिस पर केंद्र सरकार सीधे खर्च करती है। किसी को बीच में से कट करने का मौका ही नहीं देते। झारखंड में भी हमारी सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आज झारखंड में 50 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जा रहा है, उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। आप देखिएगा कुछ समय में बोकारो का रेलवे स्टेशन भी कितना आधुनिक हो जाएगा। यहां बोकारो में एयरपोर्ट भी बन चुका है। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार बनने के बाद जल्द से जल्द हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। और मेरा तो सपना है, जो हवाई चप्पल पहनता है ना, वो हवाई जहाज में जाएगा। साथियों, ये जो निर्माण का काम होता है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ झारखंड को, झारखंड के नौजवानों को रोजगार के रूप में मिलता है। कुछ भी बनाए तो सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, बिजली के लिए कोयला लगता है। इन सब की फैक्ट्रियां यहां बोकारो में, झारखंड में ही तो है। यानी हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण काम से हमारे श्रमिकों को, नौजवानों को भी बड़ा फायदा होता है। साथियों, भाजपा एनडीए सरकार नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। हम झारखंड में बंद पड़े पुराने कारखाने भी खुलवा रहे हैं। सिंदरी का खाद कारखाना भी तो पहले की सरकारों की कुनीति की वजह से बंद हो गया था। हमने सिंदरी खाद कारखाने को शुरू करवाया। इससे झारखंड के हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। जब झारखंड में भाजपा सरकार बनेगी तो वो सरकार में भी ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पक्की नौकरी देगी। साथियों, आपका कोई जानकार परिचित व्यक्ति अगर हरियाणा में काम करने गया हो तो जरा फोन करके उसको पूछ लेना। वहां अभी अभी चुनाव हुआ,
लोगों ने भारी बहुत बहुमत से तीसरी बार भाजपा को सेवा करने का मौका दे दिया और वहां सरकार बनते ही भाजपा ने बिना खर्ची, बिना पर्ची हजारों नौजवानों को सरकारी नौकरी का ऑर्डर दे दिया। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। और झारखंड में हमारा एक और लक्ष्य होगा। यहां जेएमएम कांग्रेस ने जो पेपर लीक माफिया और भर्ती माफिया पैदा कर दिया है, पेपर लीक माफिया, उन सब पर प्रहार किया जाएगा। सबके सबको पाताल में से ढूंढ करके जेल के हवाले कर दिया जाएगा। जिन्होंने झारखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने झारखंड के भविष्य के हमारे होनहार युवाओं का भविष्य मिट्टी में मिला दिया है, उनके सारे मंसूबे ये मोदी चकनाचूर करके रहेगा। साथियों, झारखंड के हमारे बहन बेटियों का जीवन आसान हो, ये मेरी प्राथमिकता है। हमारी सरकार की योजनाओं से बहनों को शौचालय मिले, बैंक में खाते खुले, गर्भावस्था के दौरान सीधा उसके खाते में पैसा पहुंचा। अब झारखंड भाजपा ने आपको, मेरी माताएं बहनें, बड़ी नम्रता के साथ मैं आज आपकी सेवा में आया हूं और भाजपा ने आपको गोगो दीदी योजना का वायदा किया है। झारखंड की मेरी माताएं बहनें, ये मोदी की गारंटी है, सरकार बनने के बाद गोगो दीदी योजना लागू हो जाएगी। इस योजना से भी हमारी माताओं बहनों से बैंक खातों में सीधे पैसे जाएंगे, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, और वो माताओं बहनों के खाते में ही जाएंगे, ताकि घर को चलाने के लिए माताओं बहनों को काम आए। साथियों, अब हम झारखंड की बहनों को पहले गैस दिया, उज्ज्वला गैस का मुफ्त कनेक्शन दिया, और कुछ लोगों को लगता है अरे मोदी जी बहुत हो गया, तीसरी बार आ गए हो, आपने तो गैस का चूल्हा घर घर पहुंचा दिया, उज्ज्वला गैस दे दिया, अरे अब तो आराम करो। मुझे ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन मोदी ऐसे बैठने के लिए पैदा नहीं हुआ है।
वो तो आपके लिए ही जीता है। और इसलिए पहले उज्ज्वला गैस सिलेंडर दिया, अब जैसे घर में पाइप से पानी आता है ना, अब झारखंड में पाइप से सस्ती गैस पहुंचने में मोदी लगा हुआ है। पाइप से जैसे पानी आता है घर में, वैसे गैस आएगा। अब सिलेंडर के लिए इधर उधर झोंकना नहीं पड़ेगा और वह सस्ता होगा। ये गैस सस्ता मिलेगा। यहां ओएनजीसी कंपनी ने गैस पैदा करने का बहुत बड़ा काम शुरू कर दिया है। ये जो बोकारो अंगुल गैस पाइपलाइन हमने बिछाई है ना, इससे 11 जिलों को लाभ हो रहा है। 11 जिले। यहां भाजपा एनडीए सरकार बनते ही ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप से सस्ती गैस पहुंचाई जाएगी। साथियों, हम झारखंड के हर परिवार का बिजली बिल जीरो करने के लिए भी काम कर रहे हैं। अब आपका बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल कितना? जीरो। और कैसे करेंगे? खजाना लूटा करके नहीं, नौजवानों के भविष्य को बर्बाद करके नहीं करेंगे। हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब देश भर में शुरू हो चुकी है। आप अपने घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल लगाने के लिए आपका ये सेवक, दिल्ली में बैठी हुई आपकी सरकार, भाजपा सरकार, हर घर को 75,000 से 80,000 रुपये का खर्च देगी सोलर पैनल लगाने के लिए। आप अपने घर में 300 यूनिट बिजली पैदा करिए, जीरो बिजली बिल से उसका घर चलाइए, उपयोग कीजिए। और इतना ही नहीं, ये मोदी की गारंटी है, अगर ज्यादा बिजली आपने पैदा की तो आपको वो बिजली सरकार खरीदेगी और सरकार आपको ऊपर से पैसे देगी। पहले बिजली के लिए आप सरकार को पैसे देते थे, अब बिजली के लिए सरकार आपको पैसे देगी। ये काम हम करने वाले हैं। साथियों, झारखंड के तेज विकास के लिए सबका प्रयास यानी सभी की सामूहिक शक्ति लगनी बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी को कांग्रेस जेएमएम की एक बहुत बड़ी साजिश से सतर्क रहना है, सजग रहना है। ये कांग्रेस जेएमएम की चौकड़ी ने नया खेल खेलना शुरू किया है और ये सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी। कांग्रेस हमेशा से एससी, एसटी, ओबीसी की एकजुटता की, एकता की,
घोर विरोधी रही है। आजादी के बाद जब तक हमारा दलित समाज, हमारा एससी समाज बिखरा रहा, हमारा आदिवासी भाई बहन, हमारा एसटी समाज बिखरा रहा, हमारा ओबीसी समाज बिखरा रहा, तब तक कांग्रेस बांटो और राज छीनो के सिद्धांत पर मजे से केंद्र में सरकारें बनाती रही, लूटती रही। लेकिन जैसे ही समाज एकजुट हुआ, हमारे दलित समाज के भाई बहन एससी के रूप में उनकी पहचान बनी, आदिवासी भाई बहन एसटी के रूप में उनकी पहचान बनी, ओबीसी पिछड़ों के रूप में उनकी पहचान बनी, तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। अब जैसे यहां हमारे बोकारो धनबाद में, हमारे उत्तरी छोटा नागपुर में 125 से अधिक ओबीसी जातियां हैं। आज वो ओबीसी के रूप में जानी जाती है, उनकी पहचान ओबीसी है, उनकी ताकत ओबीसी है। और ये 125 जातियां, जैसे यहां यादव है, कुड़मी महतो है, तेली है, कोयरी कुशवाहा है, नोनिया है, बिंद है, सोनार है, राजभर है, प्रजापति कुम्हार है, माली है, मल्लाह है, पासी है, लोहार विश्वकर्मा है, चौहान है, नाई नाऊ है, बुइयार है, कहार चंद्रवंशी है, रोनियार पंसारी है। ओबीसी के तौर पर इनकी एकजुटता देश के विकास की बड़ी ताकत बना है। लेकिन कांग्रेस, जेएमएम वाले यहां यादव को कुड़मी से, तेली को कोयरी कुशवाहा से, नोनिया को बिंद से, सोनार को लोहार से, राजभर को प्रजापति कुम्हार से, माली को मल्लाह से, पासी को चौहान से, नाई नाव को भुइयार से और भुइयार को कहार चंद्रवंशी से ये आपस में लड़ाना चाहती है। ये चाहते हैं कि ओबीसी की छोटी छोटी जातियां खुद को ओबीसी मानना छोड़ दे और अपनी अपनी जातियों में ही उलझे रहे।
मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि यहां का ओबीसी समाज भी 125 टुकड़ों में टूट जाए? आपको मंजूर है? पूरी ताकत से बताइए, मंजूर है? ऐसा अगर टूट गए तो आपकी आवाज कमजोर होगी कि नहीं होगी? कोई भी नहीं चाहता है कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाए। और इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो साथियों, झारखंड के नौजवान बहुत बड़ी संख्या में सेना में है। जम्मू कश्मीर में आतंक के दौर में हमने अनेक जवानों को खोया है। इसका बहुत बड़ा कारण जम्मू कश्मीर में 370 की दीवार थी। मोदी ने 370 की उस दीवार को हमेशा हमेशा के लिए जमीन में गाड़ दिया है। लेकिन कांग्रेस और उनके साथियों को ये पसंद नहीं आया है। अब आपको पता नहीं होगा, देश आजाद हुआ, देश को संविधान मिला, संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं हम, लेकिन देश के 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होता था। वहां आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिलता था, वहां दलितों को आरक्षण नहीं मिलता था। 7 दशक तक जम्मू कश्मीर में अलग विधान चलता था। क्यों? इन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी कि बाबा साहब आंबेडकर का संविधान वहां जा नहीं सकता था, पहुंच नहीं सकता था। मोदी ने 370 की दीवार गिराकर बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर में पहुंचा दिया, लागू कर दिया। आपने देखा होगा, अभी वहां चुनाव हुए, वहां के मुख्यमंत्री ने पहली बार हिंदुस्तान आजाद होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की शपथ ली है, पहली बार। ये बाबा साहब आंबेडकर को मोदी की श्रद्धांजलि है। अभी सरकार बनी है, कांग्रेस और उसके साथियों ने आते ही उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कांग्रेस और उसकी सरकार ने 370 फिर से वापस लाने का प्रस्ताव पारित किया है। और ये जेएमएम है, ये भी इनको समर्थन दे रही है। ये जम्मू कश्मीर से बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को फिर से जम्मू कश्मीर से बाहर निकालना चाहते हैं। ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को फिर से उनके हक से वंचित करना चाहते हैं। ये हमारे सैनिकों को फिर से आतंक की आग में झोंकना चाहते हैं।
मैं जरा मेरे झारखंड के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मेरे झारखंड के भाई बहन कांग्रेस का ये पाप आपको मंजूर है? साथियों, आपके सहयोग से भाजपा यहां झारखंड में हो रही घुसपैठ पर भी लगाम लगाएगी। आपकी बेटियां सुरक्षित हो, आपकी जमीन सुरक्षित हो, इसके लिए यहां भाजपा एनडीए की सरकार बहुत जरूरी है।